दोस्तों आरपीएफ 2019 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न का ये पार्ट 4 है और भी पार्ट आप देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो देखिए ये है, पहला प्रश्न है कि क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ये है ब्राज़ील देश में, ब्राज़ील देश में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ये होगा सिख धर्म, सिख धर्म का जो है ये पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका जवाब जो होगा ये होगा 1921 में, 1921 में इसकी गठन हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तब तक इसका आंसर जो होगा ये देखिए 2016 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी फसल बीमा की। अगला प्रश्न जो है ये है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? इसका जो आंसर होगा ये होगा येन, जापान की मुद्रा जो है येन है, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से कब मुक्त हुआ, कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? इसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो है 1971 में हुआ था, बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्त हुआ था 1971 में। चलिए अगला प्रश्न जो है ये है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? तो ऐसे अगर मोटा मोटी भाषा में इसको कहेंगे तो 6 गुना 10 के पावर 24 किलोग्राम इस तरह से आता है। अगर एक्यूरेट में इसकी बात करेंगे तो ये होगा 5.97 गुना 10 के पावर 24 केजी पृथ्वी का द्रव्यमान है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों को हटाया जाना क्या कहलाता है दोस्तों? उदारीकरण कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होनी चाहिए? इसकी जो है श्रव्य सीमा जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, तत्वों की सबसे छोटी इकाई होती है, तत्वों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? ये परमाणु होती है, परमाणु होती है तत्वों की सबसे छोटी इकाई। चलिए अगला प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब आयोजित किया गया था? पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब आयोजित किया गया था दोस्तों आपको बताना है। तो ये जो है 1996 में हुआ था, ठीक है। पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजित जो है 1996 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सूदी रमन कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों सूदी रमन कप का खेल का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है, बैडमिंटन खेल से जो है सूदी रमन कप का संबंध है। चलिए अगला है, कोइल और शांख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जहाँ पर कोइल नदी और शांख नदी मिलते हैं संगम एक जगह, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मणी नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको। ब्रह्मणी नदी, कोइल और शांख नदी के जो मिलन स्थल है वहाँ से जो नदी प्रारंभ होगा उसको ब्रह्मणी नदी से नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण जो है किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो ये बात आपको बताना है। तो ये देखिए दोस्तों 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न जो है ये लास्ट प्रश्न है, इसी को हम लोग देखते हैं। ये है, मॉन्टेरियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा गया है। मॉन्टेरियल शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो ये है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे जो है मॉन्टेरियल शहर स्थित है। तो समझ गए होंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।